अक्सर ये डिबेट होती है कि नेता खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश कैसे संभालेंगे। अक्सर लोग देश की हालत के लिए नेताओं की एजुकेशन को कोसते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा चुनाव भी होता है जिसमें केवल पढ़े लिखे लोग ही खड़े हो सकते हैं और पढ़े लिखे लोग ही वोट डाल सकते हैं। इसी चुनाव के बारे में बताएंगे आपको आज आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद है। विधान परिषद में इसी साल अप्रैल में 11 सीटों के लिए चुनाव होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाया। अब उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि ये चुनाव नवंबर में हो सकता है। बीजेपी सहित अन्य पार्टियां इस चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। 11 सीटों पर होने वाला चुनाव किस तरह का चुनाव है? ये चुनाव है शिक्षक और स्नातक क्षेत्र का चुनाव। अंग्रेजी में कहें तो टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी एंड ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी इलेक्शन। भारत में सरकार चलाने का तरीका 2 सदन पर टिका हुआ। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। हालांकि देश में इस समय सिर्फ 6 ही राज्य हैं जहां विधान परिषद है। इनमें भी आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए। सरकार विधान परिषद को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित कर चुकी है। केंद्र से इस बात पर आगे बढ़ने की मांग कर रही है। खैर, तो विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, फिर भी एक कॉमन पैरामीटर है। विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 से ज्यादा सदस्य ना हो और कम से कम 40 तो हो ही। अब इनमें 1/3 सदस्यों को विधायक मिलकर चुनते हैं, 1/3 सदस्यों को नगर निगम, जिला बोर्ड वगैरह के सदस्य चुनते हैं। अब 1/12 सदस्यों को यानी कि लगभग 8% रफली को टीचर्स और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स चुनते हैं, यानी कुल सदस्यों के लगभग 8-8%, जैसे अभी मैंने आपको बताया। बाकी सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। कार्यकाल 6 साल का होता है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के 58 सदस्य हैं। इसके अलावा बिहार में 58, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के पहले तक वहां पर भी विधान परिषद थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को टीचर्स और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स चुनते हैं। इसे ही कहते हैं शिक्षक और स्नातक क्षेत्र का चुनाव। वो चुनाव जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट डाल सकते हैं। ये 2 अलग अलग चुनाव हैं, पर इसमें बहुत कुछ कॉमन है। पहले बात करते हैं शिक्षक सीट की। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो रही है तो उदाहरण के लिए इसी राज्य को लेकर चलते हैं। यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इनमें 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। ये 8 सीटें हैं बरेली मुरादाबाद डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, गोरखपुर फैजाबाद डिवीजन, वाराणसी डिवीजन, इलाहाबाद झांसी डिवीजन, कानपुर डिवीजन, आगरा डिवीजन और मेरठ डिवीजन। इसमें कौन वोट डाल सकता है? वोटर कार्ड होते हुए भी हर कोई वोट नहीं डाल सकता। वोट डालने के लिए आपका टीचर होना भी काफ़ी नहीं है। इन 8 सीटों पर होने वाले एमएलसी के चुनाव के लिए हाई स्कूल और उसके ऊपर के टीचर्स वोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वोटर बनना होता है, एक खास वोटर। माध्यमिक विद्यालय, पब्लिक स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेंट्रल स्कूल और अन्य स्कूलों के टीचर्स वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स भी वोट डाल सकते हैं। उन्हें जिला विद्यालय के निरीक्षक से साइन करवाना होता है। अगर जिला विद्यालय निरीक्षक साइन कर दे फला व्यक्ति टीचर है तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा सकते हैं। वोटर कैसे बनते हैं इसकी भी प्रक्रिया जान लीजिए। वो टीचर्स जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हैं वोटर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह वो टीचर जो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्हें रिटायर्ड हुए 3 साल से ज़्यादा ना हुआ हो तो भी वो वोट डाल सकते हैं। वोटर बनने के लिए टीचर्स को फॉर्म 19 भरना होता है। इसमें नाम, गांव, स्कूल, कॉलेज का विवरण भरना होता है। फॉर्म में भरे गए विवरण के लिए प्रूफ देना होता है, घर के पते के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह। उसी तरह जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रूफ देना होता है। इस फॉर्म को प्रूफ के साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के यहाँ जमा करना होता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस लिस्ट में आपका नाम दिखने लगता है। आप इसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। ये चुनाव कैसे होते हैं? हर 6 साल पर चुनाव होता है। जिन टीचर्स के नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं वो वोट डालते हैं। ब्लॉक लेवल वोटिंग होती है। इन चुनावों के लिए भी अब कहीं कहीं ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा है। बाकी आगे की वही प्रक्रिया है। जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलता है वो विजेता घोषित कर दिया जाता है, एमएलसी बन जाता है। ये चुनाव कौन लड़ सकता है? हाई स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रोफेसर चुनाव लड़ सकते हैं।
ये तो टीचर्स कोटे से एमएलसी बनने की बात थी। अब बात करते हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन की। जैसा कि हमने आपको टीचर वाले मामले में बताया, वही बातें यहां भी लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में ग्रेजुएशन कोटे की भी 8 सीटें हैं, वही सीटें जिनका जिक्र हमने टीचर वाले में किया है। इसमें भी वही लोग वोट डालते हैं जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन के 3 साल हो गया हो तो वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद वोट डाल सकते हैं। एमएलसी को चुनने वाले और एमएलसी के उम्मीदवार दोनों ग्रेजुएट होने चाहिए। ये चुनाव होता क्यों है? संसदीय लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चलती है। शिक्षकों और ग्रेजुएट को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस कोटे से एमएलसी चुने जाते हैं। इस चुनाव को कराने का उद्देश्य यही है। विधान परिषद की संरचना और गठन करते समय संविधान निर्माताओं ने इस चीज को शामिल किया। उसी समय से ये चुनाव हो रहे हैं। टीचर्स या ग्रेजुएट कोटे से चुने गए एमएलसी को भी विधायकों जितनी ही शक्तियां मिलती हैं, यहां तक कि वो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि क्या ये चुनाव अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हर टीचर वोट नहीं डालते, क्योंकि इसके लिए उन्हें अलग से खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करना होता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 2007 के एक चुनाव में देखा गया कि टीचर्स कोटे से चुनाव के लिए 7 लाख मतदाता योग्य थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 60,000 ने ही वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया, जिसमें 21,270 लोगों ने ही वोट डाला, जो कि योग्य वोटर्स का मात्र 3% है। जीतने वाले कैंडिडेट को 11,423 वोट मिले, योग्य वोट का 1.6% वोट, और वो एमएलसी बन गए। चलते चलते ये भी जान लीजिए एक फन फैक्ट कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी कभी ग्रेजुएट से चुनाव लड़कर ही एमएलसी चुने गए थे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये जानकारी लाए थे डेविड। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।